कई महीनों के गतिरोध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक चतुर चाल या शायद एक गलत फहमी की वजह से गाजा में इजराइल हमास युद्ध विराम कुछ दिनों में समझौते में तब्दील होगा और दोनों पक्ष इस पर राजी भी हो गए। दरअसल बुधवार को घोषित इस समझौते के तहत अंतिम 48 बंधकों की रिहाई अब तय मानी जा रही है। इसमें से लगभग 20 के जीवित होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में अमेरिका की ओर से अब कुछ और भी संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक समय के साथ साथ हमास के लिए बंधक बोझ बन भी गए थे और इससे समझौते का रास्ता खुल गया। एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में वार्ताकारों की टीम आगे बातचीत के लिए बैठी और ये पाया कि हमास दरअसल अब थक चुका है और समझौते के बावजूद अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है जिसमें शासन और उस क्षेत्र के पुनर्निर्माण पर सवाल खड़े किए गए, जो काफ़ी हद तक के पूरी तरह से अब नष्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि क्या हमास निरस्त्रीकरण करेगा, जो इजरायली की ओर से बहुत पहली और बड़ी मांग रही है। इसे हमास ने अभी तक के सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट भी नहीं किया है। वैसे सितंबर के शुरुआत में जब अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता वाली शांति वार्ताएं ठप पड़ी थी, तो इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हवाई हमला कर दिया था। इसमें 5 हमास सदस्यों और 1 कतर के सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई थी। इस घटना से खाड़ी देशों और अमेरिका में भारी नाराजगी भी फैली। ट्रंप ने तुरंत कतर से माफ़ी मांगी और ऐसे में माफ़ी क्यों, ये एक बड़ा सवाल भी था। ये हमला दरअसल पश्चिम एशिया में शांति के उनके अभियान को नुकसान पहुंचा सकता था। 2 हफ्ते बाद ही ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की और अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना भी पेश कर दी। इस योजना में हमास से सभी बंधकों की रिहाई, हथियार छोड़ने और इस रास्ते पर आगे ना बढ़ने की बात कही गई। साथ ही ये भी कि वो वहाँ से सत्ता छोड़ देंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ये अंतिम मौका नाकाम रहा तो हमास पर ऐसा प्रहार होगा जैसा दुनिया ने कभी पहले ना देखा हो। बस कुछ घंटों के बाद ही हमास ने जवाब दिया हाँ, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसे ना मान लिया और इजराइल की शर्तों पर युद्ध विराम ना हो पाए। इसके लिए हमास को दोषी ठहरा सकते थे, जैसा कि उन्होंने पहले ही तय कर रखा था। इजराइल गाजा शहर पर आक्रमण जारी रखे हुए और लगता है कि वो अपनी कसम पूरी कर ही दम लेगा। लेकिन जब देर रात हमास की प्रतिक्रिया आई तो ट्रंप ने इसे शांति समझौते के लिए हमास की स्वीकृति मान लिया और तुरंत गाजा पर बमबारी रोकने की अपील करी। इजराइल ने बंधकों की रिहाई के पहले चरण की तैयारी की घोषणा की। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप की सोच पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अगर ट्रंप ने हमास के जवाब को गलत समझा तो कोई भी उन्हें सही करना नहीं चाहता, ना तो हमास जिसने उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था और ना ही नेतन्याहू जो उनके समझौते को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी ये साफ कहा कि ट्रंप का ये कदम चालाकी भरा है लेकिन निर्णायक था।